आप सभी का स्वागत है आज एक और न्यू वीडियो में। एंड आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये आप लोगों के लिए पुरानी वीडियोस की तरह ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए वापस आ चुके हैं एक और यूनिक एंड एक और एडवांस कॉन्सेप्ट को लेके। एंड इस वीडियो में आप लोगों को मैं वो पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं ट्रेड प्लेस करके भी दिखाऊंगा एंड आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। राइट। सो आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाला है। सो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक वॉच करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। राइट। एंड इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कुछ ट्रेड्स हम लोगों ने इधर प्लेस करे थे, तो मैं आप लोगों को प्रॉफिट दिखा देता हूँ, आप लोग इधर चेकआउट कर सकते हो। ये अकाउंट जो था, ये आप कंट्री देख सकते हो इंडिया से था एंड नाम वगैरह मैं नहीं लूँगा। एंड कैपिटल आप लोग इधर देखो 3439 अवेलेबल है एंड आप लोग इधर प्रॉफिट भी चेकआउट कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ, वही सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोगों ने इधर जितने भी ट्रेड्स थे उनको प्लेस करा था। एंड कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज़ नहीं करा था। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो कम देखने को मिलेंगी एंड बहुत टाइम में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, बट जो एक्यूरेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो कंपैरेटिवली अच्छी मिलेगी। राइट। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियरली समझाता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रेड मतलब आपको ट्रेड हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। राइट। बहुत कम ट्रेड आपको देखने को मिलेंगी, बट जहां पर भी आपको देखने को मिलेंगी उसके जो विन होने के, सक्सेस होने के चांसेस हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेंगे। एंड आप लोग अगर इसको सही तरीके से यूज़ करते हो एंड सही तरीके से आप लोग इसको समझते हो, तो आराम से आप लोग मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हो। एंड किसी के पास छोटा कैपिटल है तो आप लोग आराम से उसको बड़े कैपिटल तक कन्वर्ट कर सकते हो। सो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगा एंड उसी के साथ साथ अगर डिस्क्रिप्शन पे लिंक नहीं मिलता है तो आप लोगों को पिन कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा, और अगर लिंक काम नहीं करता तो मेरा नंबर भी आप लोगों को उधर मिल जाएगा। आप लोग उस पर व्हाट्सअप पे डायरेक्टली उधर मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट आप लोगों को फ्री में देखने को मिलते हैं एंड बहुत अच्छा नॉलेज आप लोग उधर बोल सकते हो देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख पाओगे एंड समझ पाओगे। एंड उसी के साथ साथ अगर किसी के ज़्यादा बड़े लॉसेस हैं तो आप लोग हमारे साथ ट्रेड करके उनको भी रिकवर कर पाओगे। तो जिसने भी अभी तक हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले जाके उसको ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है वो अवेलेबल है। ओके। सो नाउ हम लोग आते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रेड इधर प्लेस करके दिखाता हूँ उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, उसके बाद आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं हमारे फर्स्ट ट्रेड की तरफ एंड देखते हैं फर्स्ट ट्रेड हम लोग को कहाँ पर देखने को मिलता है। राइट। सो गाइस नाउ मैं इधर प्लेस करने वाला हूँ इधर ट्रेड को, एंड ट्रेड हम लोग इधर प्लेस करेंगे एक डाउन डायरेक्शन का। मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें बताऊंगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या रीज़न हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं ट्रेड के पीछे का, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। एंड आप लोगों के सामने 3, 2 एंड 1 मैंने ट्रेड को प्लेस कर दिया है, आप लोग इधर देख सकते हो। एंड अमाउंट आप लोग इधर चेकआउट कर सकते हो। राइट। अगर मैं ऐसे अमाउंट का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ एंड ऐसा अमाउंट में इधर रिस्क कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली कोई प्रॉपर रीज़न होगा, प्रॉपर स्पेसिफिक एक रीज़न होगा ट्रेड को प्लेस करने का। एंड बस एक चीज़ है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही ट्रेड इधर प्लेस करके बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा ट्रेड आप लोगों को प्लेस करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने इसके पहले भी कुछ ट्रेड इधर प्लेस करे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो $1027 का एक ट्रेड इधर प्लेस करा था। ये कहाँ गई पूरी की पूरी ट्रेड्स। राइट। हाँ। एंड उसके बाद मैंने ये ट्रेड भी प्लेस करे थे, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह दिखा दिया है। सो डोंट थिंक अबाउट इट। जो भी ट्रेड है मैं आप लोगों को प्लेस करके दिखा रहा हूँ ऑलरेडी। आप लोगों को इधर लीडर बोर्ड मैंने आप लोगों को शो कर दिया था, इस ट्रेड के बाद भी आप लोगों को शो कर दूंगा। अब इधर मेन आप लोगों का डाउट आएगा या फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैं क्या स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ, वो आप मेरे को क्लैरिफाई करके बताओ। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आप लोगों को मैं प्रॉपर डिटेल में अभी समझाऊंगा एंड प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। बट पहले एक ट्रेड मैंडेटरी होता है एंड आप लोग इधर देख सकते हो 6229। एंड इधर मैं आप लोगों को लीडर बोर्ड भी दिखाऊं। सो डायरेक्टली हम लोग लीडर बोर्ड पे तो नहीं आए हैं, ओवरऑल 20 पे, बट आप लोग इधर देख सकते हो। राइट। $1500 हम लोग ने इस अकाउंट को ग्रो करा है। अब इस चीज़ को साइड करते हैं, सब चीज़ों को साइड करो, या पूरा आप लोग ट्रेड भी देखना हो तो देख लो, बट इस चीज़ को साइड करते हैं। राइट। अब आप लोग देखो $3000 का हम लोगों ने प्लेस करा था डाउन डायरेक्शन का एंड प्रॉपर विन है, आप लोग इसको देख सकते हो प्रॉपर वे में। नाउ इस चीज़ को साइड करते हैं, मेन हमारा जो मोटिव है समझने का उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताता हूँ।
ट्रेड मैंने प्लेस करा, जिस अमाउंट का प्लेस करा, तो उससे आप लोगों को एक चीज़ क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि मैं आप लोगों को प्रॉपर जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। अब क्या कॉन्सेप्ट था, क्या चीज़ों को यूज़ करके हम लोगों ने ट्रेड को प्लेस करा था, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट इधर मैंने यूज़ करा था वो था हमारा ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट को कैसे यूज़ करते हैं, ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके रखा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं डायग्राम की तरफ, उधर हम लोग सब चीज़ों को समझेंगे। एंड वीडियो का फॉर्मेट में आप लोगों को बता देता हूँ। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को ट्रेड करके दिखाया, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मिड पार्ट में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आप लोगों को यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग उधर बैक टेस्टिंग भी करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। नाउ हम लोग चलते हैं डायग्राम की तरफ एंड समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से डिटेल में। ओके, सो गाइस आप लोग इधर चेकआउट कर सकते हो। हम लोग आ चुके हैं हमारे डायग्राम की तरफ, एंड इधर आप लोगों को दो डायग्राम देखने को मिलेंगे। एंड दोनों डायग्राम के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड में आप लोगों को डायग्राम देखने को मिल रहा है, जिसको मैंने मार्क करा है, आप लोग ना मेरा माउस पॉइंटर या फिर कर्सर को अच्छे से फोकस करना। ये जो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करा है, ये हमारा बाय साइड का सेटअप है। इधर मैंने लिख के भी रखा है बाय साइड का सेटअप। अब बाय साइड का सेटअप है, इसका मतलब हम लोग इसमें अप डायरेक्शन की ट्रेड को प्लेस करेंगे, राइट, या फिर अप डायरेक्शन का जो ट्रेड है वो हम लेंगे। एंड जो राइट साइड में आप लोगों को डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये है हमारा डाउन डायरेक्शन का सेटअप या फिर सेल साइड का सेटअप। एंड इसमें हम लोग जो ट्रेड ढूंढेंगे वो हम लोग डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ढूंढेंगे। नाउ ट्रेड कैसे प्लेस करना है, कैसे अपने सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, वो हमारी बात की बातें हैं, उनको हम लोग प्रॉपर डिटेल में समझाएंगे। बट अभी मेन चीज़ हम लोगों का कुछ और है। अब ब्रेकआउट क्या होता है और क्या नहीं होता, उस चीज़ को समझो। तो देखो, ब्रेकआउट 2 से 3 टाइप के होते हैं। एक कैंडल ब्रेकआउट, एक लेवल ब्रेकआउट, एक आपका पीओआई का ब्रेकआउट, राइट। लेवल के अंदर आपका स्विंग आता है, आप लोगों का एचएच आता है, आप लोगों का एचएल आता है, ये सब चीज़ें आप लोगों की लेवल के अंदर आती हैं। पीओआई के अंदर आप लोगों का एचटीएफ के पूरे भी पीओआईज आते हैं, पॉइंट ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप बोल सकते हो। बट वो हमारे जो एडवांस वाले हैं वो होते हैं, हम लोग अभी कैंडल के ब्रेकआउट को यूज़ करना समझेंगे एंड उसको समझेंगे कि उसको कैसे ट्रेड करते हैं। एंड इसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्यूरेसी देखने को मिलेगा, राइट। एंड इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट में मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को मैं उन सब पीओआईज के बारे में भी या फिर ब्रेकआउट के बारे में भी समझाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नॉलेज हम लोग इधर लाने वाले हैं। सो अब आप लोग इधर देखो, सिंपल सी चीज़ है, कोई डाउट मत करना। लेफ्ट साइड में हमारा पहले हम लोग इस बाय साइड को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग इस सेल साइड को डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। सो देखो, बाय साइड के सेटअप के लिए पहली कंडीशन आप लोगों के लिए ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक अप डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी आप लोग अप डायरेक्शन की ट्रेड को प्लेस करोगे, ये चीज़ आपको क्लियर है। सेकंड चीज़, आप लोगों का अगर मार्केट का ट्रेंड अप डायरेक्शन में है, मैं बात कर रहा हूँ 10 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम की ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, राइट। टाइम फ्रेम हमेशा याद रखना, टाइम फ्रेम को ऊपर नीचे मत करना। टाइम फ्रेम को आप लोग इधर ऊपर नीचे कर दोगे तो आप लोग फंस जाओगे। सो टाइम फ्रेम आप लोगों का रहेगा 10 to 15 मिनट का, उसमें आप लोग अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे कि आप लोगों का जो ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन में है या तो आपका ट्रेंड जो है वो डाउन डायरेक्शन में है। अब हम लोग मान के चलते कि हमारा ट्रेंड अप डायरेक्शन में है, तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग डायरेक्टली आओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ट्रेंड आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद अगर ट्रेंड अप डायरेक्शन का रहेगा तो मार्केट में ग्रीन कैंडल ज़्यादा बन रही होंगी तो मार्केट ऊपर जा रहा होगा। फिर कुछ रेड कैंडल बनती हैं, फिर आपकी कुछ ग्रीन कैंडल इधर बनती हैं, तो डेफिनेटली आपका मार्केट ऊपर जाता है। सो आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों का मार्केट सपोज करो इधर से स्टार्ट हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, तीसरी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद 3 रेड कैंडल भी बन गई। हो सकता है 3 से ज़्यादा बने, हो सकता है 3 से कम बने, बट आप लोग समझो। तो ये आपका जो एक पॉइंट था ना, ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊँ, इतना पूरा जोन, ये आपका एक स्विंग बन गया, राइट। अब आप लोगों को इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। तो ये आपका जो इधर से मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब नीचे जो आया है, इसके बाद आप लोगों को इसका जो हाई है इसको मार्क करके रख लेना है, बस ऐसे। एंड जब भी कोई सी कैंडल आके इसको ब्रेक कर दे, उसके बाद आप लोगों को इस स्ट्रेटेजी को लगाना है, इस पैटर्न को लगाना है। अब वो पैटर्न क्या है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने आप लोगों को इसलिए पहले ही बोल के रखा था कि आपको ट्रेड कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा है इस सेटअप की। एंड जिस सेटअप की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है उसमें ट्रेड कम हो जाती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। सो अब आप लोग देखो, आपका मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, और आप लोगों ने सबसे ऊपर वाले पॉइंट का हाई मार्क कर लिया। अब इसको मार्क करने के बाद आप लोग हमेशा पहला क्या वेट करोगे, मार्केट इसको ब्रेक करे सबसे पहले। अगर आपका ट्रेंड अप डायरेक्शन का है तो मार्केट इसको हमेशा ब्रेक कर देगा, इस चीज़ को याद रखना। तो मार्केट इधर से नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया और इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक होने के बाद अगेन ऊपर जाता है और मार्केट ऊपर जाता रहता है, राइट। इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, बीच में एक रेड कैंडल बनती है। अब इस रेड कैंडल की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रेड प्लेस कराएगी। अब इधर आप लोगों को 2 चीज़ कंफर्म हो चुकी हैं कि आपका जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेसिकली अप डायरेक्शन में है। पहली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई 10 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या देखा, इस हाई को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जो इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है रनिंग टाइम में। ट्रेंड के हिसाब से तो बायर स्ट्रांग है, बट रनिंग टाइम में भी आपके जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग है। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद आप लोगों ने देखा एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है। अब ये जो रेड कैंडल है, इसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करा। अगर मैं इसकी विक दिखाऊं आपको, तो ऐसा एक अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, ऐसा हम लोग इसको लेके चलें, तो इस कैंडल ने हमारे स्विंग का ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग देखो, एक ग्रीन कैंडल बनी, चलता है, हो सकता है 2-3 ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। अब इस रेड कैंडल ने आप लोग देखना, इस ग्रीन कैंडल के लो का ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं, एंड ग्रीन कैंडल का लो आप लोगों का ये है, राइट। ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। ये जो रेड कैंडल बन रही है बीच में, अप डायरेक्शन के ट्रेंड में बनेगी, और ये चीज याद रखना, और इसको ब्रेक करने के बाद बनेगी। इधर कहीं बनती तो आप लोग नहीं करोगे ट्रेड प्लेस। ये एक रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और रेड कैंडल के बाद वाली ग्रीन कैंडल, या फिर कभी भी रेड कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक होता है, राइट। फॉर एग्जांपल इस रेड कैंडल का हाई मैं ये लेके चलता हूं, ये जब भी ब्रेक होता है, हो सकता है इसके बाद वाली कैंडल, जैसे इधर आप लोग देखो, एक सेकंड ना, इधर आप लोग देखो तो इसके बाद वाली कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया। बट अगर इसके बाद वाली कैंडल अगर उसको ब्रेक नहीं करती, और 2-3 कैंडल बाद अगर वो ब्रेक होता तो भी चलेगा। अब आप लोग सिनेरियो समझो, बहुत ही सिंपल सा है। इसका रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगी, और रेड कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है, उसके बाद वाली कैंडल पे आप लोग इधर एक अप डायरेक्शन के ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों से क्या बोलना चाहता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें एडवांस चीज़ नहीं है, कोई इतना ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं लगेगा, राइट। आप लोग अच्छे से समझना, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे से आप लोग समझना, ओके। सो मैं आप लोगों को अब डिटेल में फिर से बताता हूँ, राइट। अब आप लोग इसको देखो, अच्छे से सुनना। इधर से आपका मार्केट जैसे स्टार्ट हुआ, एक सेकंड ना, मैं वो मैसेज कर रहा था किसी को, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इधर से हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, और इस कैंडल ने सॉरी, इधर हम लोग का हाई बना, एंड इस हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट का जो 10 मिनट का या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, वो आपका अप डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर अच्छे से समझ के रखना है। जो आप लोगों का मार्केट का ट्रेंड है, या तो जो मार्केट की डायरेक्शन है 10 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो आप लोगों की एक अप डायरेक्शन होना चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। सेकंड चीज़, आप लोग आओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और इस हाई को ब्रेक कर देता है। अब ये हाई जैसे ही ब्रेक होता है, इस हाई को ब्रेक कर दिया, राइट। अब इस हाई का ब्रेक होने के बाद आप लोगों को अब ट्रेड ढूंढना चालू करना है। मतलब इस हाई के ब्रेक होने के बाद आपके पास इतना जोन बचेगा, या फिर इससे ज़्यादा भी बच सकता है, बट इसी जोन पे आपको ट्रेड वगैरह ढूंढना है। इसके अलावा कोई दूसरे जोन पे आप लोग ट्रेड वगैरह नहीं ढूंढोगे, राइट। इसके ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। अब जो मेन काम है ना, वो इस रेड कैंडल का है। बाकी पूरा काम अपन ले चुके हैं, अपन ट्रेंड के फेवर में आ चुके हैं, अपन रनिंग मार्केट के स्ट्रक्चर के फेवर में आ चुके हैं। अब इस रेड कैंडल के बनने के बाद आप लोगों को ये देखना है कि इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक तो नहीं करा। देखो, अगर इस कैंडल को आप ऐसा कर दो, इसको भी ब्रेक करना नहीं बोलते, ब्रेक करना ये होता है, राइट। ये ब्रेक करना होता है। इसने आप ब्रेक कर दिया, बट आपकी कैंडल जो है वो कैसी बनी है, वो तो ऐसी बनी है, तो इसने ब्रेक नहीं करा। रेड कैंडल के प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक ना हो, और जैसे ही रेड कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक होता है, उसके बाद वाली कैंडल पे आप लोग इधर एक अप डायरेक्शन का जो ट्रेड है इसको प्लेस कर सकते हो, जो कि आपका प्रॉपर एंट्री वाला ट्रेड होगा। एंड फॉर श्योर आप लोग इसको बैक टेस्टिंग भी करोगे ना, आप लोग इसको डेमो में भी ट्रेड करके देखना, आप लोगों को एक्यूरेसी कितनी मिलती है, आप लोग मेरे को खुद बताना। मैंने पर्सनली इसको यूज़ करा है, एंड अच्छी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। नाउ आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों को इसको कैसे यूज़ करना है अप डायरेक्शन में। प्रॉपर चीज़ मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई, एंड हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाई है, राइट। कुछ नहीं करना, 10 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेंड को देखो, ट्रेंड को देखने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, मार्केट इधर अपने हाई को ब्रेक करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता जाएगा, और बीच में अगर एक रेड कैंडल बनती है, तो उस रेड कैंडल की प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करा कि नहीं करा, उस चीज़ को देखो। एंड जैसे ही उसके बाद रेड कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक होता है, तो उसके बाद वाली कैंडल पे, जैसे इस कैंडल ने ब्रेक करा, उसके बाद वाली कैंडल पे आप लोग इधर एक अप डायरेक्शन के ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, जो कि आप लोगों का एक प्रॉपर एंट्री वाला ट्रेड होगा, राइट। प्रॉपर एंट्री वाला आप लोगों का जो ट्रेड है वो होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इधर कन्फर्मेशंस क्या है, उस चीज़ को समझ लो। पहली चीज़, आप लोग हाई टाइम फ्रेम के कन्फर्मेशन में हो। सेकंड चीज़, आप लोग हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड के कन्फर्मेशन में हो। सेकंड चीज़, आप लोग मार्केट के स्ट्रक्चर के कन्फर्मेशन में हो। थर्ड चीज़, आप लोग बायर्स का जो प्रेशर उसके कन्फर्मेशन में हो। फोर्थ चीज़, आप लोग इधर रिजेक्शन के कन्फर्मेशन में हो।
अब इतनी सारी चीज़ों का कंफर्मेशन लेने के बाद आप लोग ट्रेड को प्लेस करोगे, तो डेफिनिटली आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छी दिखने को मिलेगी, राइट? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों को अप डायरेक्शन में कैसे ट्रेड्स को प्लेस करना है। नाउ हम लोग इधर बात करते हैं कि आप लोग इधर डाउन डायरेक्शन में कैसे ट्रेड को प्लेस करोगे। पूरा जैसा अप डायरेक्शन का सिनेरियो था, पूरा उसी का अपोजिट आप लोगों का डाउन डायरेक्शन में रहेगा। मैं आप लोगों को स्टिल प्रॉपर डिटेल में बता देता हूँ। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों को जो मार्केट का ट्रेंड है, वो पहली कंडीशन, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये आपका पूरा मार्केट का ट्रेंड डाउन डायरेक्शन में रहेगा 10 टू 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब के साथ, राइट? जो आपका 10 या 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है, उसके हिसाब से आप लोगों का जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद आप लोग आओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड आप लोग देखोगे तो मार्केट नीचे आ रहा होगा। डेफिनेटली अगर ट्रेंड डाउन है तो मार्केट नीचे आएगा। तो मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, उसके बाद एकदम से ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद आप लोगों का इधर क्या बन गया, इस जोन पे आपका एक बन गया होगा स्विंग, इस जोन पे। तो आप लोगों को स्विंग के लो को मार्क कर लेना है ऐसे। आप लोगों ने स्विंग का लो मार्क कर लिया। अब आप लोगों का जो मार्केट है वो अभी कहाँ पर है, अभी आपका मार्केट इस पॉइंट पर है। तो मार्केट क्या करता है, ट्रेंड डाउन है तो डेफिनेटली नीचे आएगा, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है और इस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है। तो अब आप लोग किस किस चीज़ के फेवर में हो? पहली फेवर आप लोगों का क्या है, आप लोग 10 टू 15 मिनट के ट्रेंड के फेवर में हो। सेकंड चीज़, आप लोगों का इधर स्विंग लो ब्रेक हो चुका है, तो आप लोग अब मार्केट के स्ट्रक्चर के फेवर में हो। अब उसके बाद क्या होता है, एक और रेड कैंडल बनती है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल इधर बनती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना, इस ग्रीन इधर इसको ना ब्रेकआउट में इसका थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, राइट? या फिर हम लोग इसकी विक छोटी छोटी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका ब्रेकआउट ऐसा ले लेते हैं, राइट? ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, सेम सिनेरियो, कोई डिफरेंस नहीं है। इस रेड कैंडल ने ब्रेक करा, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी एंड उसके बाद आपकी छोटी ग्रीन कैंडल बनी। तो इतनी कहानी तो आपको पूरी समझ में आ गई। अब ये छोटी ग्रीन कैंडल की बहुत अच्छी कहानी आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, राइट? प्रीवियस रेड कैंडल का अगर मैं आप लोगों को हाई बताऊं, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, तो प्रीवियस रेड कैंडल का हाई आपका ये बनेगा। कंडीशन क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे। और जो रेड ग्रीन कैंडल का हाई, ग्रीन कैंडल का जो लो है, ये आपका ग्रीन कैंडल का लो, ये जैसे ही ब्रेक होता है उसके बाद वाली कैंडल पे आप लोग इधर एक ट्रेड को प्लेस कर सकते हो डाउन डायरेक्शन का, जो कि आप लोगों का एक प्रॉपर एक्यूरेट ट्रेड होगा, राइट? आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों से क्या बोलना चाहता हूँ। हर एक चीज़ आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से समझ में आ रही होगी, राइट? सो अब आप लोग इधर देखो, सिंपल सा सिनेरियो था। 10 टू 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका जो ट्रेंड है वो डाउन डायरेक्शन का होना चाहिए। पहली चीज़ आप लोगों की डन हो गई। सेकंड चीज़, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है, इधर से आप लोगों का स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए। सेकंड चीज़ कंफर्म हो गई। थर्ड चीज़, आप लोगों का एक ग्रीन कैंडल बीच में बनेगी, जो कि इस रेड कैंडल के, ग्रीन कैंडल के पहले वाली प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये हो गई। और जो ग्रीन कैंडल है, जब भी इसका लो ब्रेक होता है, लो इस कैंडल ने ब्रेक करा, अगर ये कैंडल ऐसी बनती तो आप लोग ट्रेड लेते नहीं। ये कैंडल ने, इसने ब्रेक करा, तो इसके बाद वाली कैंडल पे आप लोग इधर एक डाउन डायरेक्शन का जो ट्रेड है उसको प्लेस करोगे, जो कि आप लोगों को इधर एक प्रॉपर एक्यूरेट ट्रेड होगा, राइट? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों से क्या बोलना चाहता हूँ। ये हम लोगों का पूरा अप डायरेक्शन का सेटअप था, ये हम लोगों का पूरा इधर एक डाउन डायरेक्शन का सेटअप था। दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बहुत अच्छे से बता दी, बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने दोनों चीज़ें समझा दी। एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि आप लोगों को कैसे इसको यूज़ करना है, आप लोगों को कैसे इसको ट्रेड करना है, राइट? सो ये बेसिकली हमारा पूरा पूरा सिनेरियो था एंड मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया, पूरी पूरी कंडीशंस आप लोगों को बताई हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पहले ही बता दूं, मैंने जो स्टार्टिंग में ट्रेड प्लेस करा था ना 3000 का, एक्चुअली वो मैंने स्ट्रेटेजी का यूज़ करके प्लेस नहीं करा था, क्योंकि मैं बैठा था मार्केट में समथिंग अराउंड 30 टू 40 मिनट से मैं बैठा हुआ था। मेरे को इस स्ट्रेटेजी का ना एक भी सेटअप नहीं मिल रहा था। तो जस्ट स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से नॉर्मली ट्रेड दिखा दिया आप लोगों को, बट इस स्ट्रेटेजी का मैंने यूज़ नहीं करके उसको प्लेस करा था। उधर हम लोगों ने रिवर्सल को और एफएफएलसी को कंबाइन करके ट्रेंड की डायरेक्शन को रिफाइन करके उसमें प्लेस करा था। आई एम रियली सॉरी, बट ट्रेड नहीं मिल रहा था एंड मेरे को वीडियो बनाना था, तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं ऑलरेडी 40 मिनट से बैठा था एंड ओटीसी मार्केट साइड में ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, बट मैं ले लेता हूँ ट्रेड, बट ओटीसी में भी ट्रेड नहीं मिल रहा था एंड ना लाइव मार्केट में ट्रेड मिल रहा था। इसलिए मैंने दूसरी चीज़ का यूज़ करके आप लोगों को बोल दिया एंड कॉन्सेप्ट में ये वाला बता रहा हूँ, बट आप लोग इसी को बैक टेस्टिंग करना। मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना था। अब ऐसा नहीं है कि वो 4 घंटे तक ना बने तो मैं 4 घंटे तक एक वीडियो के लिए बैठा रहूँगा आप लोगों के लिए। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं आप लोगों के लिए बैठ सकता हूँ, आपको सिखाने के लिए बैठ सकता हूँ, बट ट्रेड के लिए नहीं बैठ सकता, राइट? सो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझोगे। सो अप डायरेक्शन का आपको पूरा समझ में आया, डाउन डायरेक्शन का आपको पूरा समझ में आया एंड आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी।
सो नाउ हम लोग चलते हैं वापस अपने प्लेटफॉर्म की तरफ एंड उधर मैं आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या कितनी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलती है। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्लेटफॉर्म की तरफ एंड देखते हैं। ओके, सो गाइस फाइनली आप लोग इधर चेकआउट कर सकते हो। हम लोग आ चुके हैं हमारे क्योटेक्स की तरफ एंड अब मैं आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। 2 से 3 ट्रेड आप लोगों को बस बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा एंड उससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा दिखा दूंगा, बट उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ एंड एक जो अलग कॉन्सेप्ट पर ट्रेड लिया था वो भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, जो कि मैं आगे आप लोगों को सिखा दूंगा। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या था? 10 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, ट्रेंड देखो तो आपका ट्रेंड इधर से एक अप डायरेक्शन में है एंड आपका जो करंट ट्रेंड है बेसिकली वो इधर एक डाउन डायरेक्शन का है। तो हम लोग कंसिडर किसको करेंगे? ओवरऑल इस वाले को, राइट। तो हमारा 10 मिनट पे और 15 मिनट पे भी आपका एक अप डायरेक्शन का ट्रेंड ही है, आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद आ जाओ 1 मिनट पे। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको ट्रेड जितने भी लेने हैं, जितने भी ट्रेड आपको ढूंढने हैं, वो आप लोग कहाँ पर ढूंढोगे? सिर्फ अप डायरेक्शन के उस पर ढूंढोगे, राइट। उसके पहले आप लोग या फिर उसके बाद ट्रेड वगैरह नहीं ढूंढोगे। ये चीज़ आप लोगों को आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अब हम लोगों को इधर सेटअप वगैरह ढूँढना, आइडेंटिफ़ाई करना है। सेटअप काम करता है तो अपन ट्रेड लेंगे, सेटअप काम नहीं करता तो ट्रेड वगैरह नहीं लेंगे, राइट। सो मैं इधर आप लोगों के लिए नॉर्मली कोई दूसरा चार्ट आप लोगों के लिए ओपन करता हूँ एंड लाइव मार्केट ओपन करते हैं। एंड सबसे पहले आऊँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट इधर देखो रेंज में है, राइट। ये रेंज में मार्केट है एंड रेंजिंग मार्केट में आप लोगों को मैं प्रेफर नहीं करता ट्रेड्स बताना, तो मैं इसको साइड करता हूँ अभी। कोई दूसरा मार्केट ही ओपन करता हूँ। ये मार्केट अपन लेके चलते हैं, डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड में है, राइट। ये आपको पूरा ट्रेंड दिख रहा है डाउन डायरेक्शन का। आ जाओ 1 मिनट पे। 1 मिनट पे आने के बाद पीछे से थोड़ा बताऊंगा, तभी आप लोग आगे से समझ पाओगे चीज़ों को अच्छे से, राइट। सो इधर से हम लोग कहाँ से है स्टार्ट? ये इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग मान के चलो इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बोली थी? मार्केट आपका डाउन जा रहा है तो सबसे पहले आप लोग लो का ब्रेकआउट देखोगे। तो ये आपका बना लो। आप लोगों ने क्या देखा? एंड एक ट्रेंड लाइन लूंगा, ट्रेंड लाइन ही से कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये आपका एक लो था एंड ये फॉरेक्स वाला लो मत समझ लेना इसको, ये लो था, इसको मार्केट ने ब्रेक करा। उसके ब्रेक करने के बाद हम लोग का सिनेरियो क्या था? एक रेड कैंडल बनेगी, सॉरी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। अब इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक तो नहीं करा, पहले इस चीज़ को देख लो। तो मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ एंड आप लोगों के सामने मैं इस चीज़ को दिखा देता हूँ। इस रेड कैंडल ने प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसने इस रेड कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं करा, नहीं करा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन डन। अब ग्रीन कैंडल का जो लो है वो कब ब्रेक हुआ? इस रेड कैंडल ने ब्रेक करा। दूसरी कंडीशन भी डन। ट्रेंड हमारा डाउन डायरेक्शन में है, तीसरी कंडीशन भी डन। लो हमारा ब्रेक हो चुका है, चौथी कंडीशन भी डन। तो उसके हिसाब से इस कैंडल पर मैं ट्रेड को प्लेस करता, मेरा ट्रेड अगेन प्रॉपर विन हो जाता। अगेन आप लोग देखो, बट याद रखना जहां पर आपकी जो नॉर्मल ग्रीन कैंडल बनेगी ना, उसके पहले 3 रेड कैंडल या 3 ग्रीन कैंडल होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मैं ये चीज आपको बताना भूल गया। आई एम रियली सॉरी। जैसा मैंने उधर इमेज में ड्रॉ करा था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही होना चाहिए। अगर इधर 3 ग्रीन कैंडल या 3 से ज्यादा रेड कैंडल नहीं होती, मतलब इधर 1 2 3 4 5 रेड है, मिनिमम 3 रेड होनी चाहिए और मिनिमम अगर अप डायरेक्शन की बात करें तो 3 ग्रीन होना चाहिए। जैसे इधर आप लोग देखो, इस ग्रीन कैंडल के पहले सिर्फ 2 रेड कैंडल हैं, तो इस पे आप लोग ट्रेड को प्लेस नहीं करोगे, राइट। इस पे आप लोग ट्रेड वगैरह प्लेस नहीं करोगे। आप लोगों को मिनिमम ग्रीन कैंडल के पहले 3 चाहिए, और अगर आप लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे हो तो रेड कैंडल के पहले आप लोगों को 3 ग्रीन कैंडल चाहिए। इस चीज़ को अच्छे से समझना, इस चीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट करना, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग इधर देखो, एक ट्रेड हम लोग इधर प्लेस करते हैं, हमारा ट्रेड प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ इधर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ट्रेड विन हो जाता, राइट। इसके बाद हम लोग डाउन डायरेक्शन साइड फोकस करेंगे, तो हमेशा लो का ब्रेकआउट देखना, हमेशा लो का ब्रेकआउट आप लोग इधर देखोगे। सो ये आप लोगों का स्विंग लो। अब इसका ब्रेकआउट कहाँ पर होता है मैं आप लोगों को वो भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ एंड ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं बताऊंगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, बैक टेस्टिंग करने का काम आप लोगों का है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सालों से बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो ना। अब देखो, ये लो मैंने ड्रॉ करा, किस कैंडल ने ब्रेक करा? इसने ब्रेक नहीं करा, इस कैंडल ने ब्रेक करा। अब इसके ब्रेक होने के बाद मैं क्या करूंगा? एक ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा, बट उसके पहले 3 रेड कैंडल भी होना जरूरी है। सो ये ग्रीन कैंडल के पहले 1 2 3 रेड कैंडल है, 3 रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल के हाई का ब्रेक करा है कि नहीं करा, इस चीज़ को आप लोग देखो सबसे पहले। तो हम लोग आते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि इसने ब्रेक करा कि नहीं करा। अगर नहीं करा होगा तो एंट्री सही है, तो देखो इसने ब्रेक नहीं करा। एंड इस रेड कैंडल का लो कब ब्रेक हुआ है उस चीज़ को देखो। अब इस रेड कैंडल का लो, अब इस रेड कैंडल का लो तुरंत इसने भी ब्रेक नहीं करा, इसने भी ब्रेक नहीं करा। इस रेड कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक करा है, तो आप लोग इस कैंडल पे आके आप लोग ट्रेड प्लेस करते डाउन डायरेक्शन का, आप लोगों का ट्रेड इधर प्रॉपर विन होता, राइट। 2 ट्रेड मैंने आप लोगों को दिखाया, दोनों के दोनों ट्रेड प्रॉपर विन। अब देखो स्ट्रक्चर अगेन डाउन डायरेक्शन का है,
1 2 3 4 रेड कैंडल बनी है। इस रेड कैंडल का हाई ये है एंड इस ग्रीन कैंडल का लो ये है। अब आप लोग देखो, इस ग्रीन कैंडल के पहले वाली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक करा एंड इस कैंडल ने जैसे ही उसको ब्रेक करा, इसके बाद आप लोग इस कैंडल पर ट्रेड को प्लेस करते। डोजी कैंडल बना बट ठीक है, राइट, डोजी ही बना बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेड आप लोगों का स्टिल इधर विन हो जाता या फिर आपका ट्रेड रिफंड हो जाता। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या स्ट्रेटेजी है। देखो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ चीज़ों को, राइट। और मैं चीज़ों को समझा समझा चुका हूँ ना, तो मैं उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। अगर मैंने समझाया नहीं होता तो मैं आपको ट्रेड के साथ ले लेके हर एक चीज़ समझाता, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग करने से आप लोगों को भी सेम चीज़ बार बार बताना सही नहीं है। एंड मेरे को भी मतलब मेरे को दिक्कत नहीं होती, मेरे को सिखाना पसंद है, राइट। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें लाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब चैनल को रिमूव करता गया एंड वी कांट डू एनीथिंग, राइट। ओके, सो उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिंपली आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या सेटअप है, कैसे क्या ये सब चीज़ें काम करती हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ट्रेड लेके बताया, वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को आगे मैं सिखा दूंगा। पूरा ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ब्रेकआउट वाला, कैंडल का ब्रेकआउट स्पेशली, ये भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बता दिया। एंड उसके बाद मैंने आप लोगों को 2-3 जगह बैक टेस्टिंग करके भी बता दी। नाउ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। ऐसा ही अमेजिंग, ऐसा ही नॉलेजेबल नॉलेज आपको उधर देखने को मिलेगा। बहुत अमेजिंग चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगी चीज़ों को सीखने में, चीज़ों को समझने में। एंड अगर किसी के ज़्यादा बड़े लॉसेज हैं तो आप लोग हमारे साथ ट्रेड करके उनको स्लोली प्रॉपर वे में रिकवर भी कर सकते हो। तो जिसने भी व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन पे लिंक नहीं है तो आपको पिन कमेंट्स में मेरे व्हाट्सअप का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और अगर वो लिंक काम नहीं करता तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, राइट। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। एंड उसी के साथ साथ कमेंट करना मत भूलना। आप लोग जस्ट मेरे को एक ही चीज़ आप लोगों के साइड से चाहिए, जो कि है प्यारे भरे कमेंट। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।